आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो शुरू करते हैं दी अनफॉरगेटेबल लव, और सब्सक्राइब करना मत भूले। कबीर नताशा को उसके घर छोड़ने के बाद अपने हॉस्टल लौट रहा था। उसका मन उस चुंबन के ख्यालों में खोया हुआ था जो उन्होंने अभी अभी शेयर किया था। उधर नताशा अपने घर में दाखिल हुई। अचानक एक बिल्ली के म्याऊं की आवाज से चौंक गई। उसने पास में एक डिब्बा देखा, उसे उठाया और अपने कमरे में ले गई। डिब्बा खोलते ही उसे एक प्यारी सी बिल्ली और उसके अंदर एक नोट मिला। नोट में लिखा था, हाय जाने मन, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्ली पसंद आएगी। मुझे पता है बिल्लियां प्यारी होती है, लेकिन आप मेरे लिए उससे भी ज्यादा अनमोल हो। आपका गुप्त प्रशंसक, ढेर सारे प्यार के साथ। नताशा रहस्यमय भेजने वाले पर गुस्से से भर गई। फिर भी वह खुद को बिल्ली से दूर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। अपनी झुंझलाहट के बावजूद उसने बिल्ली को अपने पास रख लिया। स्थिति को लेकर तनाव महसूस कर रही थी। उसके विचार कबीर की तरफ लौट गए। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसके मन में गहरी भावनाएं पैदा हो गई है। साथ में उनकी खुशी के बावजूद वो उन आने वाली चुनौतियों से अनजान थे। अगले कुछ दिनों में वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते रहे, अपने रिश्ते में खुशी और मस्ती ढूंढते रहे। अगले दिन जब सोनाली कॉलेज में थी, उसे एक अनपेक्षित कॉल आया। हेलो, सोनाली बोल रही हूँ, उसने जवाब दिया। हाँ, ये कौन है? उसने पूछा। मेरा नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बस मेरी बात सुनो, आवाज जवाब दिया। ठीक है, लेकिन ये किस बारे में है? सोनाली ने पूछा। उसकी जिज्ञासा जागी हुई थी। ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि कबीर के लिए आपके मन में भावनाएं हैं। आप कौन हैं? और आपको इस बारे में पता कैसे चला? सोनाली ने मांग की। ये महत्वपूर्ण नहीं है, कृपया सिर्फ सुनो। ठीक है, बोलो, सोनाली ने आग्रह किया, जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण को महसूस करते हुए। आप उससे प्यार करती है, लेकिन क्या आप जानती है कि वह भी आपसे प्यार करता है? अज्ञात कॉल करने वाले ने पूछा। क्या? आपको कैसे पता? सोनाली ने सवाल किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उसका करीबी दोस्त हूँ और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, कॉल करने वाले ने समझाया। तो क्या हुआ? मुझे मूर्ख मत बनाओ, सोनाली ने जवाब दिया, कॉल करने वाले के इरादों पर संदेह करते हुए। अगर आप उसके साथ रहना चाहती है तो आपको कुछ करना होगा, कॉल करने वाला जोर देकर बोला। अपने आरक्षणों के बावजूद सोनाली ने खुद को बातचीत में खींचा हुआ पाया, कॉल करने वाले की असली पहचान से अनजान। सोनाली ने चुनौती दी। मैं आप पर भरोसा कैसे करूं? अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आप दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगा, कॉल करने वाले ने पेशकश की। और आप क्या जानते हैं? सोनाली ने पूछा, अभी भी सतर्क थी। अज्ञात कॉल करने वाले ने उनके जीवन के बारे में अंतरंग जानकारी का खुलासा किया, जिससे सोनाली को उनके ज्ञान का विश्वास हो गया। आपको उसे अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहिए, कॉल करने वाले ने आग्रह किया। लेकिन वह पहले से ही मेरी भावनाओं के बारे में जानता है, और आपने कहा कि वह आपका करीबी दोस्त है। क्या आप इसे जानने की उम्मीद नहीं करते? सोनाली ने जवाब दिया। उसका संदेह बढ़ता जा रहा था। कॉल करने वाले ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, ठीक है, मुझे इसके बारे में पता है। यह महसूस करते हुए कि कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, सोनाली ने साथ खेलने का फैसला किया। ठीक है, आप मुझे क्या करने के लिए कहते हैं? सोनाली ने पूछा। आपको उसे फिर से मना लेना चाहिए, कॉल करने वाले ने निर्देश दिया। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगी, लेकिन क्या यह काम करेगा? सोनाली ने पूछा। उसका संदेह स्पष्ट था। यह होगा। शुभकामनाएं, कॉल करने वाले ने उसे आश्वासन दिया। मुझे उससे कहाँ पूछना चाहिए? सोनाली ने पूछा। कॉलेज के बाद सबसे अच्छा विकल्प होगा, कॉल करने वाले ने सुझाव दिया। सोनाली ने साथ खेलने और कबीर को अजीब कॉल के बारे में बताने का फैसला किया। उसी रात नताशा के घर फोन की घंटी बज उठी, जिससे उसका परिवार चौंक गया। उसकी मां ने जवाब दिया और नताशा को नीचे बुलाया, यह बताते हुए कि कोई उससे पूछ रहा है। उलझन में नताशा ने पूछा कि वह कौन है,
और उसकी माँ ने जवाब दिया, आपकी नई दोस्त फोन पर है। नताशा ने झुंझलाहट से भरी आवाज में कॉल उठाया। हाय नताशा, मुझे याद करो, कॉल करने वाले ने पूछा। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप मेरे घर के नंबर पर क्यों फोन कर रहे हैं? और आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? नताशा ने मांग की। ओह चलो, कॉल करने वाले ने लापरवाही से जवाब दिया। आपका मकसद क्या है? आप कौन हैं? नताशा ने जोर दिया। चलो इस पर ध्यान न दें, कल मिलते हैं, कॉल करने वाले ने सुझाव दिया। हाँ, यह बेहतर होगा। नताशा सहमत हो गई, कॉल करने वाले का सामना करने की उम्मीद में। मैं कल आपको कब और कहाँ बताऊंगा, कॉल करने वाले ने अचानक फोन काटने से पहले कहा। नताशा को राहत के साथ छोड़ दिया। वह इस अज्ञात व्यक्ति से मिलने जा रही थी और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। बाद में नताशा बातचीत के लिए कबीर के पास पहुंची। बातों ही बातों में उनकी चर्चा किसी संवेदनशील विषय पर आ गई। अरे उस चुंबन के बारे में क्या? कबीर ने झिझकते हुए पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? नताशा ने जवाब दिया, मैं बस जानना चाहता था। कबीर ने स्टैमर्ड, मुझे लगता है आपको पहले कुछ कबूल करने की जरूरत है। नताशा ने जवाब दिया। क्या? कबीर ने हैरान होकर पूछा। अचानक नताशा ने कॉल खत्म कर दी, जिससे कबीर परेशान हो गया। उलझन के बावजूद वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि नताशा के उसके लिए भावनाएं हो सकती है। कल क्या ला सकता है, इस बारे में उत्साहित होकर कबीर बेसब्री से सोनाली के साथ उनकी आगामी मुलाकात का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वे सभी जल्दी अपने अपने ठिकानों पर चले गए। नताशा कबीर के ठिकाने की ओर चल पड़ी, जबकि कबीर और सोनाली बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सोनाली विशेष रूप से कबीर से बात करने के लिए उत्सुक थी। इससे पहले कि नताशा आ जाए, उसे पिछले दिन के कॉल के बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। नताशा के आने से पहले बातचीत करने के लिए दृढ़ संकल्प। उसकी योजना तब विफल हो गई जब नताशा उन्हें लेने के लिए पहुंची और वे सभी कॉलेज के लिए एक साथ चले गए। परिसर में प्रवेश करते ही उनके बीच उत्साह छा गया। कक्षाएं शुरू होने से पहले रहस्यमय कॉल करने वाले ने फिर से सोनाली से संपर्क किया। सोनाली, मुझे उम्मीद है कि तुमने उसे अभी तक नहीं बताया है, कॉल करने वाले ने कहा। मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा है? सोनाली ने जवाब दिया, साथ खेलने का फैसला किया। भगवान का शुक्र है। कॉलेज के बाद आपको उसे बताना होगा। मुझे लगता है कि वह सबसे अच्छा समय होगा, कॉल करने वाले ने सलाह दी। ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सोनाली ने कहा। क्या? कॉल करने वाले ने पूछा। मैंने आपको कभी कबीर के साथ नहीं देखा, या फिर आपने अपना नाम नहीं बताया? सोनाली ने बताया। मुझे जाना है, हम बाद में बात करेंगे, कॉल करने वाले ने जल्दबाजी में फोन काटने से पहले कहा, संकीर्ण रूप से उजागर होने से बचने के लिए। अचानक सोनाली ने कबीर को फोन किया और उसे पिछले दिन हुई हर बात के बारे में बताया। उसे भी साथ खेलने के लिए कहा। इस बीच नताशा को उसी अज्ञात व्यक्ति से फोन आया। हाय, गुड मॉर्निंग डियर, कॉल करने वाले ने अभिवादन किया। आप कहाँ है? मैं अब आपसे मिलना चाहती हूँ, नताशा ने मांग की। आपको इंतजार करना होगा प्रिय, बस कुछ घंटे और मैं आपको जगह भेज दूंगा, कॉल करने वाले ने कहा। मुझे आशा है कि आप वहाँ होंगे, नताशा ने जवाब दिया। मैं कैसे नहीं हो सकता, कॉल करने वाले ने जवाब दिया। नताशा ने निराश होकर फोन काट दिया। कबीर ने कॉल के बारे में पूछा तो नताशा ने उसे टाल दिया। कुछ खास नहीं, सिर्फ काम से जुड़े कॉल। उनकी कक्षाएं शुरू हो गईं और वे अपने अपने कक्षाओं में चले गए। कबीर ने नताशा के लिए कुछ खास योजना बनाई थी, उसे बाहर ले जाने का इरादा था। जैसे ही वे अपनी योजनाओं के सामने आने का इंतजार कर रहे थे, वातावरण में बेचैनी भर गई। जब कक्षा समाप्त हुई तो वे सभी कक्षाओं से बाहर निकल गए। सोनाली ने बताया कि उसे कुछ काम करने हैं और उसने कबीर को अपने साथ आने के लिए कहा। यह सुझाव दिया कि नताशा उनके साथ जाए। क्या अब हो रहा है? कबीर ने पूछा। हाँ, सोनाली ने पुष्टि की। नताशा सहमति में सिर हिलाया। ठीक है,
मैं इस समय का उपयोग अपने काम को पूरा करने के लिए करूंगी, उसने कहा। नताशा बेसब्री से अज्ञात कॉल का इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद, जैसे ही कबीर फोन पर सोनाली से बात कर रहा था, नताशा को अज्ञात व्यक्ति से एक कॉल आया, जिससे उसे तुरंत वहां से निकलने का संकेत मिला। निर्धारित स्थान पर जाते हुए कबीर और सोनाली ने अपनी योजना को अंजाम देने की तैयारी की। वहां अज्ञात व्यक्ति से भिड़ने की उम्मीद थी। सोनाली, हे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कबीर ने शुरुआत की। हाँ, लेकिन क्या? सोनाली ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि तुम जानना चाहती थी कि क्या तुम मुझे पसंद हो, कबीर ने अनुमान लगाया। अचानक नताशा रहस्यमय कॉल करने वाले से मिलने की उम्मीद में वहां पहुंची। अपने आश्चर्य से उसने कबीर और सोनाली को बातचीत में पाया। हाँ, तुम मुझे पसंद हो, क्या आप यही पूछना चाहते थे? कबीर जारी रखा। जवाब देने से पहले सोनाली हिचकिचाई। नहीं। तो यह क्या है? कबीर ने पूछताछ की। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सोनाली ने आखिर पूछ लिया। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी दोस्त, कबीर ने जवाब दिया। अनजाने में सोनाली को चौंका दिया। इस बात से अनजान की कबीर का मतलब प्लेटोनिक था। सोनाली ने उसके शब्दों को रोमांटिक भावनाओं के स्वीकारोक्ति के रूप में समझ लिया, यह मानते हुए कि कबीर ने उसकी भावनाओं का जवाब दिया है। सोनाली आवेग में झुक गई और उसे गले लगा लिया। इस बीच नताशा ने इस पूरे दृश्य को देखा। उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसे गलतफहमी का एहसास हुआ। नताशा ने देखा कि कबीर किसी और को गले लगा रहा है। उनके बीच एक अनकही सी तनाव को भांपते हुए वह तेजी से पीछे हट गई। उसका मन अनिश्चितता से ग्रस्त था। यह अज्ञात व्यक्ति जानता है कि नताशा कबीर से प्यार करती है, जिसकी वजह से नताशा और कबीर अपने शुरुआती रिश्ते में अचानक आई दरार से परेशान हैं। इस पूरे खेल को रचने वाले का पता लगाने के सभी प्रयासों के बावजूद वह गुमनाम है। उसकी पहचान रहस्य में डूबी हुई है। कबीर का गुस्सा उबाल आया क्योंकि उसने सोनाली का सामना किया। उसका लहजा अविश्वास से भरा हुआ था। आपको क्या हो गया है? उसने पूछा। हैरान, सोनाली ने जवाब दिया। क्या बात है? क्या हुआ? मैंने तो स्पष्ट कर दिया था, कबीर ने जोर देकर कहा। मैं तुम्हें एक दोस्त के रूप में प्यार करता हूँ। सोनाली का भाव डगमगा गया। मैंने सोचा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे असलियत में आ गए। तुमने यह किससे कहा? कबीर ने बीच में ही पूछ लिया। उसका धैर्य कम होता जा रहा था। कृपया मुझे बताओ कि तुम उसे जानती हो। जवाब देने से पहले सोनाली हिचकिचाई। उसने बताया कि वह तुम्हारा करीबी दोस्त है। कबीर की भौहें टेढ़ी हो गईं। कौन दोस्त? मेरा कोई और दोस्त नहीं है। यह तो आप जानती है। वैसे क्या आपने उसे इधर उधर देखा? सोनाली, नहीं, लेकिन तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें बाद में पकड़ लूंगी। दोनों घटनास्थल से चले गए, कबीर नताशा को खोजने के इरादे से, लेकिन वह पहले ही किसी का ध्यान नहीं गया था। गलतफहमी के जाल से अनजान, जो उन्हें फंसा चुका था, वे दोनों अपने अपने विचारों में सांत्वना मांगते थे। नताशा ने खुद को पार्किंग क्षेत्र में पाया। उसका व्यवहार निराशा से भारी था, जबकि कबीर तात्कालिकता की भावना से प्रेरित होकर उसकी कार की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे कार में बैठे, उनके बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। नताशा की उदासी स्पष्ट थी। कबीर उसके उदास मूड से हैरान, उसे कार शुरू करने और जाने का आग्रह करने लगा। हालांकि नताशा निश्चल रही, अपने विचारों में खोई रही। जब कबीर ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा, तो उसने धीरे से फुसफुसाया, क्यों? सोनाली क्यों नहीं आ रही है? कबीर ने नताशा को आश्वस्त करते हुए कहा, नहीं, वह नहीं आ रही है, उसे कुछ काम है। यह सुनकर नताशा ने एक्सीलरेटर दबाया, जिससे कार की गति तेज हो गई, जिससे कबीर ने उसे सावधान रहने के लिए कहा, धीरे चलो। ठीक है, माफ करना सर, नताशा ने शर्माते हुए जवाब दिया। कबीर ने थोड़ा सा मुंह फ्राउन किया। सर का क्या मतलब है? नताशा हल्के से चकली। ओह, कुछ नहीं, सिर्फ मजाक कर रही थी।
नताशा ने बिना कुछ कहे कबीर को हॉस्टल में छोड़ दिया। उसके अचानक चले जाने से वह हैरान रह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय सोनाली एक टैक्सी में वहां पहुंच गई थी। कबीर अपने विचारों में खोया हुआ चला गया। सोनाली जल्दी से उसका पीछा करते हुए उसका ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वह पहले वाली घटना के लिए माफी मांगती रही। सोनाली ने कहा, यह पूरी स्थिति उस अज्ञात फोन करने वाले के कारण हुई। कबीर ने भ्रम में अपने माथे पर बल डाला। वह जो भी है, हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन उसे क्या हो गया है? उसने मुझे कल फोन किया, सोनाली ने समझाया, और उसने दावा किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे जल्द से जल्द अपनी भावनाओं के बारे में बताने का आग्रह किया। ओह, चलो मत सोचो, कबीर ने जवाब दिया। उसकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। हम उसका पता लगा लेंगे। नताशा चुपचाप बिना कुछ कहे चली गई। कॉलेज के पीछे उसने जो कुछ देखा था, उससे उसका दिल भारी था। आत्मसंदेह और निराशा की भावनाओं से जूझते हुए उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए राहत की तलाश की। उसका फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर उस अज्ञात व्यक्ति का नाम प्रदर्शित हो रहा था जिसने उन घटनाओं को अंजाम दिया था जो अब उसके विचारों को परेशान कर रही थीं। अज्ञात कॉलर की आवाज नताशा की उदासी को चीरती हुई आई। उसके शब्द चिंता से भरे हुए थे। क्या बात है नताशा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, उसने कहा। मैं वास्तव में बात करने के मूड में नहीं हूँ, तो कृपया, नताशा ने शुरू किया। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं समझता हूँ तुम क्या अनुभव कर रही हो, कॉलर ने बीच में ही टोक दिया। नताशा की जिज्ञासा जाग उठी। क्या हुआ और तुम्हें कैसे पता चला? मैं वहाँ था, उसने कबूल किया। मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारे सबसे प्यारे व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। कृपया मुझे बस अकेला छोड़ दो, नताशा ने विनती की। उसकी परेशानी स्पष्ट थी। अब दोस्ती करने का वक्त है, कॉलर ने जोर दिया। चलो दोस्त बनते हैं। नताशा ने अपना सिर हिला दिया। उसका संकल्प दृढ़ था। बस इसे भूल जाओ। नताशा ने फोन कॉल खत्म कर दिया। उसका मूड और भी खराब हो गया क्योंकि उसने अपना फोन पूरी तरह से बंद कर दिया। इस बीच कबीर द्वारा उससे संपर्क करने के सभी प्रयासों का कोई जवाब नहीं मिला। उसका फोन बंद होने के कारण उसकी निराशा बढ़ती गई। उन दोनों पर लाचारी का भाव छा गया। सोनाली सोच रही थी कि यह कौन कर सकता है, और उसे बुरा लग रहा था। वह सोच रही थी कि वह कौन हो सकता है। वह इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। वह शुरुआत से शुरू हुई लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। कबीर का कोई संकेत नहीं मिला, लेकिन वह योजना नताशा और कबीर को तोड़ने के लिए थी। अगले दिन नताशा उन्हें लेने के लिए हॉस्टल गई। फिर वे कॉलेज गए। जैसे ही उन्होंने अपनी कक्षाओं में प्रवेश किया, आर्यन ने नताशा से संपर्क किया और पूछा कि वह कैसी है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले से ही उससे परेशान थी और बहुत कुछ झेल रही थी। आर्यन ने पीछा करते हुए कहा, नताशा, 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 प्लीज, मैंने कहा कि मुझे माफी मांगनी है। ज्यादा देर तक नाराज मत रहो। यह सब खत्म हो चुका है, आर्यन, नताशा ने जवाब दिया। कृपया मुझे सिर्फ एक मौका दो, आर्यन ने विनती की। नताशा बिना कुछ कहे चली गई और अपनी मेज पर बैठ गई। आर्यन जल्दी से पीछा किया और उसके पीछे बैठ गया। व्याख्यान के दौरान उसने चुपके से उसे नोट्स पास किए, जिन पर मासी लिखा हुआ था। नताशा खुद को असमंजस में फंसी हुई महसूस कर रही थी। आर्यन के पछतावे से सहानुभूति रखती थी, लेकिन फिर भी उसके कार्यों से परेशान थी। यह घटना उसे एक बार फिर अकेलापन का एहसास करा गई। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, अपने पिता पर भी नहीं। जब कबीर निकला तो नताशा आर्यन की माफी स्वीकार करने के विचार से जूझ रही थी। क्लास में ध्यान केंद्रित करना उसके लिए मुश्किल हो गया। उसका दिमाग हाल की घटनाओं के बारे में सोचने में लगा रहा। जब आखिर कक्षाएं खत्म हो गईं, तो नताशा कमरे से बाहर निकली और बिना किसी लक्ष्य के गलियारे में घूमने लगी। अचानक आर्यन पीछे से उसके पास आया, जिससे वह चौंक गई। उसने उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए उसे पुकारा। आर्यन ने पुकारा, हे नताशा, मेरा इंतजार करो। पीछे से
कबीर ने देखा, यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। वह उनका पीछा किया। मेरा पीछा मत करो, नताशा ने तड़क से कहा। मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो गया है। आर्यन ने जोर देकर कहा, यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। नताशा ने जवाब दिया, जब तक तुम मेरी माफी स्वीकार नहीं कर लेती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने जोर देकर कहा। आर्यन, प्लीज, नताशा ने विनती की। मुझे माफ कर दो, नताशा, कृपया। आर्यन ने भीख मांगी। कबीर ने सुन लिया और गुस्से से भरे हुए उनकी ओर दौड़ा। हे आर्यन, उसे अकेला छोड़ दो, मैं बस। आर्यन शुरू हुआ, एक शब्द भी मत कहो, तुमने जो किया वो काफी है। कबीर ने बीच में ही रोक दिया। मुझे पता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। आर्यन ने विनती की। आप दोनों लड़ना बंद करो, यहाँ से चले जाओ, नताशा ने आदेश दिया। सभी लोग पार्किंग स्थल पर जमा हुए, जहाँ सोनाली उनके साथ आ गई। उसे देखते ही नताशा का चेहरा तंग गया। कबीर की असहमति के बावजूद नताशा ने घोषणा की, मैंने आर्यन को एक मौका देने का फैसला किया है। क्या तुम निश्चित हो? कबीर ने बीच में ही पूछ लिया। यह मेरा फैसला है। वह मेरा दोस्त हुआ करता था, नताशा ने बचाव किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नताशा। आर्यन ने अपना आभार व्यक्त किया। मुझे आशा है कि अब तुम बेहतर हो जाओगी, लेकिन तुम वो दोस्त नहीं हो जो मैं कभी था, नताशा ने टिप्पणी की। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आर्यन ने ईमानदारी से पूछा। नताशा ने अज्ञात व्यक्ति से जुड़ी घटना का वर्णन करना शुरू किया और फिर, यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।